अब सारे दल, सारे नेता एक हो गए हमको हराने के लिए, किसको राजनीतिक में मत आने दो, नहीं तो हलचल पैदा कर दे। हलचल पैदा, क्योंकि बैस का सपोर्ट मेरे साथ था और उस समय यदि हमको टिकट मिलता तो ये बहुत जगह जीतते, धमधा भी जीतते, बनमनखी भी जीतते, बहुत सीट निकालते इनका, 3-4 सीट निकलता। तो 3-4 सीट अगर निकल जाता, हाँ, तो इनकी सरकार बन जाती, तेजस्वी की सरकार बन जाती, तेजस्वी कुमार जी अभी मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री होते। जब पूछा नहीं गया तो फिर जाने का कोई तुक नहीं है। कोई जिम्मेदारी भी सौंपी गई आपको? नहीं, कोई जिम्मेदारी। तो फिर हम तेजस्वी जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हम आपको संबल देंगे, आप तैयारी कीजिए। उनके कहने पर हमने युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार किया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने, आशीर्वाद भी जनता का मिल रहा था, सीट निकल भी जाता। अंत टाइम में तेजस्वी जी मना कर दिए। बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता समझते हुए मेरा सिंबल है कि बिहार सरकार की मंत्री माननीय, ये सारे बिहार सरकार का मशीनरी हमको हराने के लिए लग गया। जितने नेता हैं, चाहे वो भाजपा की विधायक हो या जनता दल यूनाइटेड का विधायक हो या आरजेडी का पूर्व विधायक हो, सारे मिल के हमको हराने का कोशिश किए। पूर्णिया में महागठबंधन की विशाल रैली पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को होना है, जिसमें सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आएंगे। इसको लेकर के तैयारियां पूरे जोरों पर है, किंतु खास बात पूर्णिया के लिए यह है कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहने वाले राजकुमार चौधरी जी इस महारैली में भाग नहीं लेंगे और न ही इनकी कोई सक्रियता इस रैली को लेकर देखी जा रही है। आखिर राजद में इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी ये रैली में अपनी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहे हैं, जबकि यह रैली पूर्णिया में हो रहा है। इसके बावजूद क्या नाराजगी है इनकी, वो हम जान लेते हैं। क्या सही में इनकी नाराजगी है या फिर पार्टी के लोगों ने इन्हें इस रैली में आमंत्रित नहीं किया या कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, क्या बात है? इस तरह से जो इग्नोर किया गया है, इसका रैली पर कोई प्रभाव भी पड़ने जा रहा है? ये तमाम बातें हम जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे रैली को लेकर? देख रहे हैं पूरे शहर में सभी गठबंधन के जो नेता कार्यकर्ता लोग हैं वो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, पूरी तैयारियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल बना दिया गया है। और आप इस उपाध्यक्ष हैं राजद में, राष्ट्रीय बैस महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो राजद का ही एक अभियान, राजद का ही अंग है, विंग है। तो उसमें इतने बड़े पद पर हैं आप, और इसके बावजूद भी आप रैली को इग्नोर कर रहे हैं, कारण? देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है मेरा। अब किसी पार्टी पॉलिटिक्स में हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि राजद में राष्ट्रीय महावैश्य सभा का हम उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी, 2020 में टिकट देने की बात थी, टिकट नहीं मिली। इसके बाद इस मेयर चुनाव में भी महागठबंधन दिल खोल के एक दूसरे आदमी को मदद किया, जबकि ये निर्दलीय चुनाव था। और ये जितेंद्र जी के साथ सारे महागठबंधन के कार्यकर्ता या मंत्री संतरी जितने थे सब उनके साथ रहे। तो मेरा दिल टूट गया, इसलिए हम राजनीतिक में अभी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और न अभी कोई पार्टी में, न भाजपा में, न ये में, हम किसी पार्टी से अभी ताल्लुक नहीं है। समय आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो क्या माने कि अभी आपने राजद से पूरी तरह से किनारा कर लिया है या फिर रिजाइन दे दिया? नहीं, रिजाइन नहीं दिए हैं, कहीं रिजाइन नहीं दिए हैं, लेकिन किनारा पूरी तरह कर लिया। तो भविष्य में क्या आप बीजेपी या और किसी पार्टी में जा सकते हैं? अब ये अभी डिसीजन ले लिए, आने वाले समय में डिसीजन। तो ये जो महारैली हो रही है और आपके भाग नहीं लेने से क्या प्रभाव पड़ेगा रैली पर? रैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रैली तो मान लीजिए हमारे जो समर्थक होंगे वो नहीं जाएंगे, हमारे। लेकिन आपसे बात करने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पर नाराजगी तो दिख रही है। हाँ, नाराजगी है, इसलिए हम नहीं, हमको न पूछा गया है, पूछा भी नहीं गया हमको। प्रदेश में जैसे तेजस्वी जी हैं, उनसे भी हमारी पर्सनली अच्छी संबंध है, उनका पीए हैं संजय जी हैं। इस बीच में सुनील सिंह जी एमएलसी आए हुए थे, उनसे मेरा गहरा रिश्ता है, संबंध है, भैयारी रिश्ता है। उन्होंने भी फ़ोन तक नहीं किया, इसलिए हम सोचे कि साइड ही रहें, नहीं जाए।
नहीं, पार्टी में आप हैं और आपके घर में अगर रैली हो रही है तो आप खुद से भी तो जा सकते हैं। नहीं बॉस, नहीं, वैसा इच्छा नहीं कर रहा। जब पूछा नहीं गया तो फिर जाने का कोई तुक नहीं है। कोई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है आपको? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। हमसे फोन पर बात नहीं, हमको कोई सूचना नहीं दिया गया। न स्थानीय कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष या अन्य या हमारे कोई वरिष्ठ, केवल पटना से जो बैस महासभा का अध्यक्ष है समीर साहब या पीके चौधरी, वो हमको फ़ोन से बताए। तो ऐसा थोड़े होता है फ़ोन से बताने से हम चले जाएं, इसलिए हम जाना पसंद नहीं कर रहा। लेकिन आपका तो जिस तरह से हम पहले कोशियार लोग ने पहले भी कवरेज किया है, तो आप तो पूरे दिल खोल करके राजद के लिए चुनाव प्रचार करते थे, या फिर जो भी उनका आदेश होता था पार्टी का? हाँ, बहुत किए हैं। हम 2020 से राजद में जुड़े थे और बहुत प्रचार किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें सम्मान नहीं मिला। तो इस तरह की उपेक्षा का वजह क्या लगता है आपको? अब इसका क्या कहेंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्यों उपेक्षा किया गया मुझे। आपको पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी तो सौंपी गई, हाँ, लेकिन आपने काम भी किया, लेकिन अभी के वर्तमान के समय में देखने से ये लगता है कि कोई विश्वास आप पर नहीं है। विश्वास नहीं लगता है कि आप पर कोई विश्वास नहीं किया गया पार्टी की ओर से? सही बात है, कोई विश्वास नहीं किया। कारण सर क्या लगता है कि विश्वास नहीं करना? अब तो ये तो जिला का कार्यकर्ता लोग बताएंगे या प्रदेश एक अपने पेपर में जीवनी के से संबंधित कुछ चीज़ें लिखी है, उसमें आपने लिखा है कि आप आरएसएस में थे और बीजेपी में फिर कुछ देर के लिए काम किया, जेल भी गए। हाँ, तो ये क्या मामला था? वो हम 83 में, जिस समय बीजेपी, आज बीजेपी है, उस समय जनसंघ हुआ करता था। 1983 में ही हम भाजपा में ज्वाइन किए थे, जनसंघ में, पार्टी में, और 2001 तक हम वहाँ रहे। 2001 के बाद हम पूर्णिया आए बिजनेस सिलसिला में और अपने बिजनेस में लग गए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गया मेरा। 2020 में जब हम बिजनेस में सक्सेस हो गए, बाल बच्चा को बिजनेस संभालने लगा, तो इच्छा हुआ कि राजनीतिक में जाएं। तो हम बीजेपी का दरवाज़ा खटखटाए, तो वहाँ सिटिंग एमएलए होने के कारण टिकट मिलने का चांस नहीं देखे। तो फिर हम तेजस्वी जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, हम आपको संबल देंगे, आप तैयारी कीजिए। उनके कहने पर हमने युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार किया। बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने, आशीर्वाद भी जनता का मिल रहा था, सीट निकल भी जाता। अंत टाइम में तेजस्वी जी मना कर दिए कि नहीं, आपको। क्या कहा कि मना किया उन्होंने? तेजस्वी जी तो कुछ नहीं कहे, लेकिन बाद में पता चला कि लालू जी को, यहाँ के बड़े नेता, नाम नहीं बताएंगे, लालू जी को बताया जाके कि ये आरएसएस भाजपा के आदमी हैं, इनको टिकट दीजिएगा, ये जीत जाएगा, लेकिन पार्टी में फूट डाल देगा, इसलिए इनको संबल नहीं दिया जाए। यानी कि एजेंट के तौर पे काम करेगा? हाँ, इसलिए इनको संबल नहीं दिया जाए। और लालू जी उनकी बात मान के हमको संबल नहीं दिए। दुर्भाग्य हुआ कि हम घर बैक हुए। तो जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जीता हुआ सीट था। हाँ, जीता हुआ सीट। यदि हमको संबल नहीं देने के कारण उनका कोशी में 3-4 सीट लूज हुआ, क्योंकि बैस का सपोर्ट मेरे साथ था। और उस समय यदि हमको टिकट मिलता तो ये बहुत जगह जीतते, धमधा भी जीतते, बनमनखी भी जीतते, बहुत सीट निकालते, इनका 3-4 सीट निकलता। तो 3-4 सीट अगर निकल जाता, हाँ, तो इनकी सरकार बन जाती, तेजस्वी की सरकार बन जाती, तेजस्वी कुमार जी अभी मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री होते। लेकिन दुर्भाग्य मेरा कहिए या पार्टी का कहिए कि हमको संबल नहीं दिया। आपका टिकट कटने के कारण उनकी कुर्सी कट गई। ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम यदि यहाँ हमको देते, हम पूर्णिया से जीतते और हम 2-3 विधायक और लेके जाते, यहाँ से बनमनखी भी जाते, धमधा भी लेके जाते, इसमें कोई दो राय नहीं था। ये हमको संबल नहीं मिलने के कारण इनका बनमनखी भी गया, धमधा भी गया, क्योंकि हमको संबल नहीं मिलने के बाद वहाँ के जो बैस भाई थे सब नाखुश हो गए। अब आपको राजद से कोई उम्मीद है? देखिए, अभी हम ये डिसीजन नहीं लिए हैं, उम्मीद है ना है तो समय आएगा तो बताएंगे। लेकिन नाराजगी तो सर, नाराजगी है कि हमको नहीं पूछा गया, इसी तो अभी अगर कोई आपसे संपर्क करता है? नहीं, अब तो समय खत्म हो गया। अब कुछ क्या, कल न परसों रैली है, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। यदि यही चीज़ 10 दिन पहले तेजस्वी जी या उनका पीए संजय जी, हम बराबर बात होती थी हमारी संजय जी से, यदि वो हमको फ़ोन करते तो हम
सम्मिलित होते और धूमधाम से होते। तो यहाँ के जिला अध्यक्ष वगैरह किसी ने कोई नहीं, किसी ने हमको, न मिथिलेश जी, न नवीन जी, न दिलीप जी, कोई हमको फोन तक नहीं। लेकिन राजद के प्रचार प्रसार के लिए न केवल आपने यहाँ काम किया बल्कि पैसे भी काफ़ी खर्च किए। बहुत बहुत किया। इसकी भी कोई अहमियत नहीं रही। कोई अहमियत नहीं रही। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि ये एक तरह से, जिस तरह से कि आपने कहा कि आपको बीजेपी का आरएसएस का एजेंट समझते हुए, बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता समझते हुए मेरा सिंबल काटा गया, मुझे सिंबल नहीं दिया गया। तो अभी आप आरजेडी में रह करके भी आरजेडी के विश्वसनीय नहीं है? नहीं है। और न बीजेपी वाला सोच रहा है वो आरजेडी है, आरजेडी वाला सोच रहा है वो बीजेपी है, तो हम कहीं का नहीं है। आज की स्थिति में हम कहीं नहीं है। ऐसी स्थिति कौन ला करके छोड़ा सर आपको? राजद। तो ये जो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज बैड गेम, वही है। यदि हमको तेजस्वी जी आश्वासन नहीं देते कि हम संबल देंगे आपको, हम नहीं जाते। दुर्भाग्य है कि वो कह के लास्ट टाइम में संबल जिस रोज बट रहा था उस रोज हमको कहे कि नहीं। जिस तरह से आपने बातें कही उससे तो साफ लगता है कि अगर उन्होंने आपकी टिकट काटी जानबूझ करके, आपसे मेहनत करवा करके, तो कहीं ना कहीं इसका घाटा तो उनको भी उठाना पड़ा। हाँ, बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। वो अभी मुख्यमंत्री होते, 4 से 5 विधायक अगर उनको और मिल जाता, तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री होते। तो एक तरफ आपका टिकट कटता है और दूसरी तरफ उनकी कुर्सी छीना जाती है, मतलब पहुंचते रह जाते हैं। तो ये घाटा तो आपको भी हुआ तो उधर भी हो गया। जी 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 जी। तो ये राजद को समझने की जरूरत आपको लगता है अभी है? अब देखिए, ये तो पार्टी लेवल की बात है, उनको समझने की बात है। लेकिन इस महारैली में भी अगर वो नहीं समझ पा रही है पार्टी, दुर्भाग्य है। तो ये तो दुर्भाग्य है। तो क्या हम माने कि भविष्य में आप निश्चित रूप से इस्तीफा दे देंगे ये राजद से? देखिए, अभी हम डिसीजन कुछ नहीं लिया, अभी तो मान लीजिए नहीं है। अच्छा सर, ठीक है, अभी नहीं है, किसी पार्टी में के करीब नहीं है, राजद से इस्तीफा भी आपने नहीं दिया है, पॉलिटिक्स से संन्यास लेने का तो नहीं सोचा है? नहीं, पॉलिटिक्स में जाएंगे। अब राजद में जाएं या पुनः घर वापस जाएं, ये डिसीजन 1-8 महीना में लेंगे। 1-2 महीना में आप ले सकते हैं। जी जी। लेकिन सर, आपने चुनाव लड़ा है नगर निगम का, भविष्य में नगर निगम का चुनाव अगर होता है तो फिर आप लड़ेंगे? लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। लड़ना तय है? लड़ना तय है। आपको यकीन है कि इस बार जो होगा तो उस बार आप सीट निकालेंगे? पिछले बार भी सीट मेरा निकला हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार की मंत्री माननीय, ये सारे बिहार सरकार का मशीनरी हमको हराने के लिए लग गया। जितने नेता हैं, चाहे वो भाजपा की विधायक हो या जनता दल यूनाइटेड का विधायक हो या आरजेडी का पूर्व विधायक हो, सारे मिल के हमको हराने का कोशिश किए। तो यानी कि ये साफ है कि सब अगर गोलबंद हो जाए तो किसी को भी हरा सकता है। हाँ, किसी को भी हरा सकता है, इसका मतलब यही हुआ। तो हमको तो आपको सर ये अंदाजा नहीं था कि अगर उधर गोलबंदी हो रही है तो कुछ पॉलिटिकल लोगों को हम नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा गोलबंद होगा। आपके साथ कोई नहीं था? नहीं, हमारे साथ जनता था। जनता रहता तो सर आप जीत ना जाते? जनता, तभी तो 21,000 वोट मिला हमको। आखिर वोट दिया क्या? लेकिन शहर में चर्चा ये हो रही थी कि पूर्णिया के सांसद आपके तरफ थे। नहीं, सांसद थे लेकिन खुल के नहीं थे। सांसद आश्वासन दिए थे लेकिन खुल के तो नहीं आए फील्ड में। अच्छा, खुल के नहीं आए, भरोसा सिर्फ भरोसा दिए थे। उनके साथ बिहार सरकार की मंत्री साथ हो गया, वो खुल के आ गए। हाँ, तो ठीक है, एक तरफ मंत्री जी खुल करके आ रही हैं, है ना, तो एक दूसरी तरफ सांसद भी है, तो आपके तरफ भी तो पलटा कमजोर नहीं था। सांसद खुल के नहीं आए ना, मेरे तरफ थे, मेरे साथ आश्वासन दिए थे, लेकिन खुल के नहीं आए। खुलकर अगर सामने नहीं आए तो शहर में चर्चा कैसे हो गई कि सांसद जी आपके तरफ? अब ये तो शहर है, ये जनता की बात को कौन, जनता को जो मन में आएगा बोलेगा। लेकिन सांसद जी मेरे साथ थे लेकिन खुल के नहीं थे। खुल के नहीं थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपके साथ सही तरीके से काम नहीं किया। हाँ, यही कहा जाए। यानी कि एक तरह से हम ये माने कि जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी आपके करीब आए, किसी ने दिल से आपको मदद नहीं किया। वजह क्या लगा इसका? आप में कहीं कोई कमी थी? नहीं, कमी हम में तो, अब जनता, नेता लोग, कोई नेता नहीं चाहा कि मैं। क्या दिक्कत होती उन लोगों को? भगवान जी ने, विजय खेमका बीजेपी का विधायक है, वो खुल के मेरा विरोध किया। बाप बेटा दोनों मिल के मेरा विरोध किया, खुल के विरोध किया जी। वो जितेंद्र जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उसको बीजेपी रह के मदद किया। बीजेपी के लोग महागठबंधन को मदद किया, जितेंद्र जी को मदद किया।
उनको आनंद भारती को कर देना चाहिए। और बहुत आदमी थे बीजेपी के, 3 उम्मीदवार थे, उनको कर दे, हमको नहीं कहिए, उनको कर देना चाहिए था। वो तो आपका गौवा भी है, गौवा भी है, मेरे घर का आदमी है, बनमनखी का मेरा क्लास फ्रेंड है। फिर भी आपसे नाराज हो गए? फिर भी डर हो गया उनको, वो डर हो गया कि यदि ये मेयर बन जाएगा तो मेरा विधायक में अगले बार 24-25 में मेरा पत्ता कट जाएगा। अच्छा, दूर का सोच करके वो मेरा विरोध अपने नहीं रहे। तो सर ये सत्ता में आने के लिए कोई अपना नहीं, किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जिनको जहां जो मिलता है उनको पीछे धकेलने में लग जाता है। हाँ जी, ये तो अवसर आप समझ गए, ये समझे हम इस इलेक्शन में। अच्छा सर, एक थोड़ी सी बात आपसे हम और कर लेते हैं। जिस तरह का माहौल अभी बन रहा है, महागठबंधन बना है और भी कई राज्यों में जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही है। जब एकजुट हो रही तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी से लड़ने के लिए सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं। बात सही है, क्योंकि मोदी अकेला इतना ताकतवर है कि उनसे लड़ने के लिए सबको एकजुट होना ही पड़ेगा, नहीं तो अकेला हराना मुश्किल है। जी, आप इस बात को मानते हैं? मान रहे, वही हाल मेरे साथ हुआ। हम भी वही सवाल करना चाहते थे आपसे। मेरे साथ सारे दल, सारे नेता एक हो गए हमको हराने के लिए कि इसको राजनीतिक में मत आने दो, नहीं तो हलचल पैदा कर देगा। हलचल पैदा करेगा। और यही हुआ, हम नहीं आ सके। हम 21,000 जनता हमको वोट दिया, 20,425। जब आपके राजनीति में आने से लोग डरते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो वजूद है वो काफी मजबूत है, तो क्या उन लोगों के संगठित होने से आप कमजोर पड़ जाएंगे? अंदर से कहीं कमजोर भी पड़े हैं? नहीं, अंदर से कोई कमजोरी नहीं पड़े, लेकिन मेयर चुनाव में तो देखने को मिला कि सारे विरोधी एक हो गए। हम भी महागठबंधन थे और वो भी महागठबंधन में थे, लेकिन भविष्य में फिर हो सकता है कि वो एकजुट हो, तो क्या आप अपना मोर्चा संभालते रहेंगे या नहीं? कोशिश तो करेंगे। तो जनता पर जंग जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी। लेकिन अपने आप में सर ये गर्व है ना कि आपसे लड़ने के लिए सबको एकजुट होना, सबको परेशान होना पड़ा, इतना गर्व अपने आप में है। जी जी, जरूर जरूर। चलिए सर, आपसे बहुत अच्छी बात हुई और इस बात का मलाल आपको है कि पार्टी का, महागठबंधन का इतनी बड़ी रैली यहाँ होने जा रही है और जिस पार्टी के लिए आपने इतना काम किया दिलो जान से, उस पार्टी के लोगों ने, उस पार्टी के अधिकारियों ने आपको इसमें न तो आमंत्रण दिया, न तो कोई जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि आप खुद इच्छुक थे कि अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आप निश्चित रूप में जी 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 जी। तो इसका हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ रिजल्ट दिख सकता है सर। जी जी, ठीक, थैंक यू। निश्चित रूप में देख रहे हैं जिस तरह से नाराजगी है राजकुमार चौधरी जी के, ये राजद में व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि पूर्णिया में इतनी बड़ी महारैली होने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें इस रैली में नहीं पूछा गया, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, नहीं तो कुछ कहा गया, जबकि इनकी इच्छा थी कि अगर कोई निर्देश आता तो ये खुद से मजबूती के साथ जो रैली है उसको मजबूत करने के लिए जाते अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि राजकुमार चौधरी पूर्णिया में एक वजूद रखते हैं। ये खुद इनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग हैं, 21,000 वोट ला चुके हैं नगर निगम के चुनाव में, 21,000 लोग इनके समर्थन में रहे थे और इस रैली में अगर ये खुद आगे बढ़कर जाते तो निश्चित रूपेण एक बड़ी आबादी भी इनके साथ जाती, लेकिन इनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया, जिसकी नाराज़गी इनमें है और इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ये कुछ खास निर्णय ले सकते हैं और बहुत जल्द इसकी जानकारी भी पूर्णिया के लोगों को मिल जाएगी कि राजकुमार चौधरी ने क्या निर्णय लिया है। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही कि इनको हराने के लिए बड़े बड़े नेताओं को गोलबंद होना पड़ा। जिस तरह से पूरे देश की राजनीति बन रही है, मोदी को हराने के लिए कई छोटी छोटी पार्टियां गोलबंद हो जाती हैं, हो रही हैं, इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन 24 में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में राजकुमार चौधरी ने जो बातें कही वो बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं जिस तरह से मोदी के खिलाफ पूरे देश में छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन करके एकजुट हो रही हैं। पूर्णिया में भी इनको हराने के लिए, इनको साइड करने के लिए जो बड़े बड़े नेता हैं सब एकजुट हुए, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग, बीजेपी के बारे में कहा गया जो कि गठबंधन से विचारधारा में दूसरी तरफ है, वो उसके लोग भी शामिल हो गए। तो समझ सकते हैं इनकी क्या वजूद है। इन्होंने कहा इसके बावजूद इनका हौसला पस्त नहीं हुआ है, ये बुलंदी के साथ
चुनावी मैदान में लड़ेंगे, राजनीति में सक्रिय रहेंगे। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8400803553। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NH 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9341505229 9341505230।